अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आज जो हम लोग आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं वो है कीमा आलू। अब ये कीमा आलू किस तरह बनेगा ये हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं चीज़ें बनाने के लिए। चलो, ये मैंने कीमे है ना, 3 पाव कीमा है। मैंने प्याज डाल दिया था इसमें, अब मैं पानी डाल देती हूँ। हम आधा लोगों ने कप। 3 पाव कीमे में 1 अदद प्याज काट लिया है। हाँ जी, तो ये 2 टमाटर डाल देती हूँ काट के। ये देखिए, ये 2 टमाटर, ठीक है। ये ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये अदरक, ये नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च का, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं ना इसमें ना अब लहसुन अदरक में डाल रही हूँ इसमें। जी तो नाज़रीन, हम लोगों ने 3 पाव कीमा लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने 1 अदद प्याज काट लिया था। उसके बाद ये लहसुन अदरक डाल दिया। हम लोगों ने इसमें 2 अदद टमाटर काट कर डाल दिए हांडी में, और हमारा जो नमक मिर्च और हल्दी था उसको हमने शामिल कर लिया है। उसके बाद हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। नमक मिर्च, तो अब हम लोग इसको हिला रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी भी शामिल किया है, हाँ जी, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा डाला। पानी शामिल किया है। अब हम लोग इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख रहे हैं। थोड़ा सा गल जाए ना ये, फिर आलू डालेंगे, फिर बकाया आपको दिखाते हैं। ये चूल्हे पे रखती हूँ ना तो इसको उबाला जाए। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कीमे को पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। तो हम लोग इसको एक उबाला दिलाएंगे। उबाला दिलाने के बाद हम लोग इसको ढक कर रख देंगे। कितनी देर के लिए रखेंगे मम्मा हमसे ढक कर? 20 मिनट। 20 मिनट के लिए हम लोग इसे ढक कर रख देंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो गल जाए। तो आज की रेसिपी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। कीमा हम लोगों ने रान का लिया है 3 पाव। मैं दोबारा बता दूँ हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं इसके अंदर। हम लोगों ने इसके अंदर 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल किया है, टमाटर शामिल किया है, और पानी डाल के हम लोगों ने इसको यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है। अब जब इसको उबाला आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको 20 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे, और ताकि हमारा कीमा। ज़ीरा भी डाल दिया। अब हम लोगों ने इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना है, कहीं से कुछ स्किप नहीं करना, ताकि आपको पता चले ये मज़ेदार कीमा आलू बन किस तरह रहा है। तो यहाँ पर ये पक रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी पकना शुरू हो गया, हम इसको ढक देंगे। हाँ, आग हल्की करके ना रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। हिला देते हैं ना इसे। अब ऐसे जी तो नाज़रीन, अब हम लोगों ने अपने कीमे की हांडी को ढक दिया है और आंच भी हम लोगों ने हल्की कर दी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको बाद में दिखाते हैं, थोड़ी देर तक हमारा कीमा गल जाए और फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे 20 मिनट हो गए हैं। हमारा यहाँ पे जो कीमा है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर आलू शामिल करने लगे हैं। तो हम लोगों ने ये आलू काट लिए थे और अब हम इनको कीमे के अंदर शामिल कर रहे हैं। आधा किलो आलू थे। आधा किलो हमारे आलू थे, 3 पाव हमारा कीमा है। तो अब हम लोग इसके अंदर आलू शामिल कर रहे हैं। तो आलू डाल के हम लोग इसको भूनेंगे फिर हांडी को। हाँ जी, इस शेप में काटे, अपनी अपनी मर्जी है, जैसे आप मर्जी जिस मर्जी शेप में काट सकते हैं आलूओं को, आपकी मर्जी है। हम लोगों ने इसका मतलब बड़े बड़े काटे हैं। अगर बड़े बड़े काटेंगे तो फिर टूटेंगे भी नहीं और गले खुरेंगे भी नहीं, वो मतलब सही तरह से अपनी शक्ल में कायम रहेंगे। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग इसको भून रहे हैं। तो अब हमारी ये हांडी भूनी जा रही है और शक्ल आप इसकी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी आ गई है।
अब घी डालेंगे। अब हम लोग इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करने लगे हैं। चले अब हम लोगों ने व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है इसके अंदर। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कीमा आलू। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले हम लोगों ने किस तरकीब से, किस तरीके से ये आलू कीमे की जो हमारी रेसिपी है उसको तैयार किया है। हमें आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल भी रहे हैं, फ़ीडबैक मिल भी रही है, और हमारी तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियो को देखिए और हमें अप्रिशिएट करें और हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह इसी तरह हम आपको मज़े मज़े के खाने बनाने सिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है कीमा आलू वो तैयार हो रहा है। शक्ल आप उसकी देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है, देखने में कलर कितना अच्छा आ गया है इसका। तो कितनी देर हम लोग मामा इसको भूनेंगे? और बस ये घी आ जाए अभी। तो हम लोग जब तक इसके ऊपर घी नहीं है तब तक इसकी भुनाई करेंगे। तो फिर थोड़ा पानी डाल के ना आलू गलने रख देंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके हम लोग आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग हांडी के ऊपर घी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। भून रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपनी हांडी को भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है इसका, कीमे की स्मेल ना आए, ताकि जो कीमे की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसकी भुनाई की जा रही है। कीमा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों ने लेना है वो आप ले सकते हैं। स्पाइस भी अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी को स्पाइसी खाना पसंद होता है, किसी को नॉर्मल, तो किसी को कम, तो वो अपने हिसाब से आप लोग स्पाइस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को अपना बता दें, हम लोगों ने 1 टेबल स्पून हर चीज़ को लिया था। और बहुत सिंपल से मतलब मसाला ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर शामिल की गई हो जो मतलब हमारे किचन में मौजूद ना हो। ये वही मसाले ज़्यादा जो हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। बस ये तैयार हो जाएगा। फिर धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला डाल के हम लोग इसको तैयार कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि हांडी हमारी भुनी जा रही है, पकनी शुरू हो गई है, घी आना शुरू हो गया। घी भी आना शुरू हो गया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत हमारी मज़े की डिलीशियस फुल टेस्टी रेसिपी तैयार हो रही है। यहाँ पर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हर वीडियो को देखें, हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारा कुछ प्लान है आप लोगों को कि मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो काफ़ी हमारे मतलब ट्रेडिशनल फूड्स भी हैं वो भी शामिल आपको सिखाए जाएँ, हमारी लिस्ट में शामिल हैं कि वो भी हम आपको बनाना सिखाएं। तो यहाँ पर घी आ चुका है। हाँ जी, थोड़ा सा और बस भून थोड़ा लेंगे। सा हम लोग इसको और बुनाई कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की भी कोई कीमे की स्मेल ना रहे। हाँ। कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसकी बुनाई की जा रही है। आप लोग मटन का भी कीमा ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हम लोगों ने यहाँ पे मटन कीमा लिया है। ये देखें घी आ गया आपको। क्योंकि कुछ लोग बीफ पसंद नहीं करते तो बीफ का कीमा नहीं खाते। हम लोगों ने मटन का कीमा लिया, तो आप लोग की चॉइस है कि आपने बीफ का लेना है या मटन का लेना है। अब देखें ये घी आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा लग रहा है ये। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें। ये देखें ये आलू गल जाएं। अब मैंने पानी डाल दिया ना थोड़ा सा, तो अब ये पानी उबाला आ जाए ना तो फिर पकने के लिए ना हल्की आग पे मैं रख देती हूँ, ये पकने लग जाए। तो उबाला आने के बाद हम लोगों ने कितनी देर के लिए इसको ढक कर रखना है? ये आलू गल जाए ना बस। आलू को हमने गिलाना, क्योंकि आलू को हम लोगों ने भी शामिल किया है, भुने आलू भुना है, हमने उसकी बुनाई की है। तो आलू को गलने के लिए हम लोगों ने रखना है थोड़ी देर के लिए। पानी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया है, पकने लग गया है। अब हमने अपनी हांडी को ढक दिया है। अब आलू गल जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। फिर आपको हम दिखाते हैं। हमारे आलू यहाँ पर गल रहे हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं।
जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं। गरम मसाला, तो ममा ये आपने क्या डाला है? गरम मसाला। ये ममा ने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और अब हम लोग इसके अंदर हरी मिर्च और धनिया शामिल करने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ गया है इसका। हमारे तकरीबन कीमा आलू की जो डिश है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल कर दिया है, धनिया हरी मिर्च भी शामिल कर दिया है। तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आ गया है इसका। ये बिल्कुल अब फाइनल हो चुका है मम्मा। हाँ जी, अब डिश आउट करते हैं। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करें। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हमारे हांडी के ऊपर घी आ चुका है, इसका मतलब है कि ये फुल तैयार हो चुकी है। तो मामा आप इसको पकाएंगे कि हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे? खाना बंद कर देंगे आप। चलिए अब हम लोग इसकी आंच बंद करने लगे हैं और नाज़रीन अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। हाँ जी। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अब हम लोग अपने कीमा आलू को डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह 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 कितना प्यारा लग रहा है ये। और आलू भी हमारे गल चुके हैं, घी आ गया है। हम लोगों ने इसको धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है। तो इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसा बना है। इतनी अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है कि एकदम दिल कर रहा है कि बस साथ चपाती हो या नान हो तो हम लोग इसको बस खा लें, टेस्ट कर लें इसको। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये हमारा जो है कीमा आलू वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। और ये आप देख सकते हैं कि घी भी आ गया है और ये आलू भी हमारे गल चुके हैं। धनिया हरी मिर्च भी हम लोगों ने इसको गार्निश कर लिया है, उसके साथ धनिया हरी मिर्च के साथ लास्ट पे हमने गरम मसाला शामिल कर लिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है, सो यमी। आप लोग चाहे इसको नान के साथ खा लें, चाहे आप इसको चपाती के साथ खा लें, ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी लग रहा है। तो मैंने भी इसको टेस्ट किया है चपाती। जी तो नाज़रीन मैंने इसको ना चपाती के साथ टेस्ट किया है, ये बहुत ही मज़े का। इसके अंदर नमक मिर्च हर चीज़ माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइस को। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। आप चाहें तो बीफ का कीमा ले लें, मटन कीमा ले लें, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि कुछ लोग बीफ नहीं पसंद करते, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर मटन कीमा ही लिया है। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो चाहे इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, लेकिन इसको बनाकर ज़रूर खाएं और हमें फ़ीडबैक दें। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से, मतलब नमक मिर्च हर चीज़ माशाल्लाह बहुत परफेक्ट है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और सो लुकिंग यमी, बहुत मज़े की है ये। तो आप हमें दुआओं में याद रखें और अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।